जी, तो numpy के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बूलियन इंडेक्सिंग एंड फिल्टरिंग डेटा विद कंडीशंस। मतलब कि हम कंडीशन के साथ डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो कि है बूलियन इंडेक्सिंग। हमने नॉर्मल इंडेक्सिंग देखी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी है, आज क्या देखने वाले हैं, बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो बूलियन इंडेक्सिंग होता क्या है। तो यहाँ पे वो कहता है कि बूलियन इंडेक्सिंग मींस यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ठीक है, वो कहता है कि आप ट्रू एंड फॉल्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि आपने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं अरे से, और इसको कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। मतलब आपको एक अरे दी जाएगी, देन आप उस पे कोई कंडीशन लगाएंगे, और उस कंडीशन के हिसाब से जो एलिमेंट्स मतलब जिनकी वैल्यू ट्रू होगी वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो फॉल्स होंगे वो वहीं पे रह जाएंगे, एंड जो ट्रू होंगे वो आपके पास अलग अरे में जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर एक कंडीशन लगाएंगे एंड फिर देखेंगे कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वो कहता है कि व्हेन वी अप्लाई अ कंडीशन टू एन अरे, जब भी हम कोई कंडीशन जो है वो अरे के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, एंड यहाँ पे वो कहता है कि numpy क्रिएट अ बूलियन अरे। तो numpy एक अरे क्रिएट करता है जिसे कौन सी नाम दिया गया है यहाँ पे, बूलियन अरे। मतलब कि आप अरे क्रिएट ना भी करें, अगर आपने किसी अरे के ऊपर कोई कंडीशन लगाई तो numpy क्या करेगा, खुद ब खुद वहां पे एक बूलियन अरे क्रिएट करेगा, एंड देन उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स वाली वैल्यूज जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो बता भी रहा है एन अरे ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज, जो कि उस अरे के अंदर कौन सी वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे वो कहता है कि वी देन यूज दिस बूलियन अरे टू फिल्टर द ओरिजिनल डेटा। देन हम इसी बूलियन अरे को यूज करते हुए ओरिजिनल जो हमारे पास डेटा है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक नॉर्मल सी अरे है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और इस पे हमने एक कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को पेस्ट करूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास मैंने numpy इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो मार्क्स की जो है मेरे पास अरे है। ठीक है, नाम क्या है इस अरे का, मार्क्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अरे क्रिएट की गई है मार्क्स की, देन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया है किस चीज का, कंडीशन का। अब कंडीशन यहाँ पे क्या लगाई गई है कि जितने जो मार्क्स की अरे है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, मार्क्स की जो अरे है उसमें ग्रेटर देन एंड 70 वाले मार्क्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसे मार्क्स जो कि 70 से ग्रेटर देन है वो कौन कौन से हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है। अब होगा क्या, अब ये जहाँ पे लिखे है ना मार्क्स ग्रेटर देन 70, यहाँ पे हर एक वैल्यू चेक की जाएगी। पहले यहाँ पे 55 आएगा मार्क्स वाली जगह पे, वो चेक होगा। अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो यहाँ पे ट्रू जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, कंडीशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर वो लेस देन हुआ मतलब कंडीशन गलत हो गई तो वो फॉल्स यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हर एक वैल्यू चेक होती रहेगी, जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे आती जाएंगी इसी तरह यहाँ पे जो कंडीशन जो है ना, ये वाली कंडीशन ये बिहेव करेगा numpy की अरे की तरह, और इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन से स्टोर होंगी, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जो वैल्यू 70 से बड़ी होगी वो ट्रू हो जाएगी, एंड जो वैल्यू 70 से छोटी होगी वो कौन सी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक एक चीज चेक होगी, एंड देन यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे ये हमारे पास एक अरे बन जाएगा। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप देखना मेरे पास एक अरे आया है जिसमें पहली वैल्यू मेरे पास फॉल्स है, देन दूसरी मेरे पास ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये कुछ अरे आई है। अगर यहाँ पे आप देखें तो पहली वैल्यू जो है वो 55 है जो कि 70 से छोटी है, तो इसी वजह से फॉल्स आया था। दूसरी वैल्यू 72 है जो कि 70 से बड़ी है, इसी वजह से ट्रू आया है। देन ये 68 70 से छोटी है तो फॉल्स आया था, 90 70 से बड़ी है तो ट्रू आया था। इसी तरह आपको सो ऑन आगे जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक वैल्यू जो है वो चेक हुई है, एंड यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, एक बूलियन अरे बन गई। ठीक है, क्या बन गई हमारे पास, बूलियन अरे, जिसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि हम इस बूलियन अरे को यूज करते हुए कैसे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें ना, ये वाली चीज पहले हमने सिर्फ ये वाली चीज जो है वो लगाई थी सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स चेक करने के लिए, लेकिन अगर अभी आप देखें तो यही ट्रू एंड फॉल्स हमने किसके अंदर लगा दी है, पहले हमने लिखे मार्क्स, एंड मार्क्स के
हमने क्या लगाई है, हमने लगाई है इंडेक्सिंग, इंडेक्स की जो ब्रैकेट होती है वो हमने लगाई है, ठीक है। हमने मार्क्स अरे का नाम लिखा, देन हमने इंडेक्स वाली ब्रैकेट लगाई और उस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया है, उस ब्रैकेट के अंदर हमने दोबारा से वो वाली कंडीशन लगाई जिसके थ्रू हमें पता चल रहा था कि कौन सी वैल्यू 70 से बड़ी है एंड कौन सी वैल्यू 70 से छोटी है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ये कि जो वैल्यू ट्रू होगी वो एक अलग लिस्ट में चली जाएगी, मतलब उसकी एक अलग अरे बनती जाएगी, जो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी उसको वो क्या करता जाएगा, ड्रॉप करता जाएगा। सिंपली इतना सा काम है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बूलियन अरे को यूज करते हुए डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे उसने लिखा भी है, now we use this boolean array to get only the elements where the condition is true। जहां पे कंडीशन ट्रू होगी वो एलिमेंट्स हमारे पास अलग आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हम जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। तो ये मेरी वही मार्क्स की लिस्ट है। बस अब यहाँ पे पहले मेरे पास सिर्फ ये वाली कंडीशन थी, लेकिन अब इस कंडीशन को मैंने मार्क्स के अंदर इंडेक्स वाली ब्रैकेट के अंदर लिख दी है। अब जो कंडीशन मेरे पास, मतलब जहां पे जो वैल्यू मेरे पास 70 से बड़ी होगी उसका क्या बनेगा, उसकी एक अलग लिस्ट बनेगी, एक अलग अरे बनेगी, ठीक है। एंड देन वो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा सकता हूँ, ठीक है। और वो किसके अंदर बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे पास्ट के अंदर। मैं रन करता हूं एंड यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 72, मेरे पास 90, मेरे पास 88, मेरे पास 76 एंड मेरे पास यहाँ पे क्या आया 95, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो वैल्यूज मेरे पास 70 से बड़ी थी, जिनका यहाँ पे इस कंडीशन में आंसर क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था, उनकी एक अलग लिस्ट बनाएगी और वो लिस्ट किसके पास गई है, पास्ट के पास गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस। आप मल्टीपल भी कंडीशन लगा सकते हैं उस ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ आपने किस चीज का यूज करना होगा, आपने लॉजिकल एंड का यूज करना होगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किए भी हैं, बहुत सी जगह पे किए हैं, हमने इफ एल्स में भी किए थे, जब हम पाइथन पढ़ रहे थे, जब हम पांडास पढ़ रहे थे, ये कंडीशंस हमने वहां पे भी लगाई थी एंड यहाँ पे भी अब इसके जो है वो यूटिलाइज हो रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसको आप बहुत ज्यादा आसानी के साथ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास वो वाली वैल्यू आ जाए जो कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास 70 से भी बड़ी हो एंड मेरे पास 80 से छोटी हो, ठीक है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे पास वो वैल्यू आ जाए जो कि 70 से बड़ी हो एंड 80 से मेरे पास क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड का यही मतलब होता है ना कि जब ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी एंड ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, सिर्फ वो वैल्यू जो है वो किसके अंदर जानी चाहिए, वो पास्ट के अंदर जानी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो गई। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो अगर आप देखें तो सिर्फ दो ऐसी वैल्यू हैं जो कि 70 से बड़ी हैं एंड 80 से हमारे पास छोटी है। एक और चीज जो है अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने लगाया है लॉजिकल एंड। क्या लगाया है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया। आप यहाँ पे आर भी लगा सकते हैं। लॉजिकल आर कैसे लगाएंगे आप, सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ पे सीधी लाइन लगानी है। अब ये सीधी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, आर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई एग्जांपल आपने खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मैंने की है आर ऑपरेटर के थ्रू मल्टीपल कंडीशंस चेक इन नम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आर वाला आपने चेक करना है, मैंने यहाँ पे आपको एंड वाला करा दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे उन्होंने आर वाले की एग्जांपल दी भी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन खुद भी आपने परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है हमारे पास np.where। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि np.where इज अ पावरफुल फंक्शन। क्या है, numpy.where। np किसको कहते हैं, numpy को कहते हैं ना। numpy.where is a powerful function that works like an if else condition for arrays। अगर आपने किसी अरेज के ऊपर if else कंडीशन अप्लाई करनी है ना, तो देन आप सिंपली उस पे वेयर वाला जो फंक्शन है आप इंप्लीमेंट करें। इससे आपका जो है वो टाइम भी बचेगा एंड आपके नंबर ऑफ लाइंस जो है कोडिंग के अंदर वो भी जो है वो कम होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे इसने किया हुआ है। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ये कैसे हुआ। यहाँ पे मेरे पास वही मार्क्स वाली लिस्ट है, सॉरी अरे है। एंड देन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना के रखा है, आप इसको बाद में अरे भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हम स्टोर करते हैं। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो गई तो ये अरे बन जाएगा, अगर एक वैल्यू स्टोर हो गई तो ये नॉर्मल जो है वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगाया है क्या, np.where मैंने लगाया। इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है, इसके अंदर 3 वैल्यूज आती है। कितनी वैल्यूज आती हैं, 3 वैल्यूज इसके अंदर आती है।
सबसे पहली जो चीज होती है, जो जगह होती है, वहां पे आप लगाते हैं कंडीशन। क्या लगाते हैं? कंडीशन। अब इसके अंदर आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही कंडीशन लगाई जो मैं यूज कर रहा हूं, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70। तो मैंने यहाँ पे वही कंडीशन लगा ली एंड देन मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पास लिख दिया। मतलब कि अगर कोई वैल्यू 70 से बड़ी है तो रिजल्ट के अंदर क्या चला जाए? पास चला जाए। अगर कोई वैल्यू 70 से छोटी है तो रिजल्ट के अंदर क्या चला जाए? फेल चला जाए। बिल्कुल वैसे ही बूलियन अरे जैसे हमारे पास बनी थी ना, फॉल्स ट्रू या ट्रू फॉल्स, इस तरह। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स की जगह पास एंड फेल आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पहली वैल्यू मैंने क्या लिखी है? पास एंड दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है फेल। अब ये इफ एल्स वाली की तरह है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास पास आएगा। अगर कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपके पास क्या आएगा? एल्स पार्ट, जो कि क्या है आपके पास? फेल। तो सिंपली है, यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें पहली वैल्यू जो क्या है 55। अब 55 अगर यहाँ पे चेक होगी तो वो 70 से कम है। अगर वो 70 से कम है तो इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन गलत हो गई। तो कंडीशन गलत हो गई तो यहाँ पे ये एल्स पार्ट हमारे पास क्या है? एल्स पार्ट है, ये हमारे पास फेल वाला। तो ये मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कि रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हुआ है? रिजल्ट के अंदर पहली जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है फेल। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? दूसरी वैल्यू है हमारे पास 72। अब 72 यहाँ पे चेक होगा, जैसे वो चेक हुआ तो 72 ग्रेटर है 70 से, तो यहाँ पे वो पास हो जाएगा एंड पास हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो गया है। इसी तरह यहाँ पे आप पास एंड फेल की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और आपको पता है कि आप स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 0 लिखना चाहते हैं, 1 लिखना चाहते हैं, या कोई और चीज लिखना चाहते हैं कि ये ग्रेटर है, ये लेस है, देन आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं पास एंड फेल की जगह। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एनपी वेयर के बाद हमारे पास है, अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि आप एनपी वेयर को जो है ना वो किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वैल्यूज को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिप्लेस करने के लिए। वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप पास एंड फेल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो बस उन्होंने उसी ट्रिक को यूज किया और यहाँ पे कुछ वैल्यूज को उन्होंने क्या किया है? चेंज किया है 0 के साथ। कैसे? यहाँ पे वो कहता है कि वी कैन आल्सो यूज एनपी वेयर टू रिप्लेस वैल्यूज इन एन अरे। आप अरे के अंदर जो है इन वैल्यूज को जो है वो क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास नॉर्मल है जो कि हमने वेयर अभी देखा। पहले हमने कंडीशन लगाई, फिर कंडीशन के बाद जो हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो वाली जगह आती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो वाली बॉडी आती है, ठीक है। मतलब इफ की एंड एल्स की जो बॉडी होती है वो हमारे पास बाद में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिए कि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं इस अरे के अंदर वो किससे रिप्लेस हो जाए? वो रिप्लेस हो जाए 0 से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली किस तरह जो है वो आपके साथ पास काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नया सेल जनरेट करता हूँ एंड ये मेरे पास जो है एक नॉर्मल सी मेरे पास क्या है? एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे इसने सिंपली np डॉट वेयर को यूज किया है। np डॉट वेयर को पहले इसने लगाई कंडीशन, ऐसी वैल्यूज जो कि क्या हो? 0 से लेस देन हो। तो जो भी वैल्यू 0 से लेस होगी वो यकीनन नेगेटिव वैल्यू होगी ना। जो अगर देखो 0 से कोई कम है तो वो क्या हो सकता है? नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी वैल्यू जो कि नेगेटिव यहाँ पे पता चल जाती है, अब देखो पहले यहाँ पे 10 आएगा इस अरे वाली आर वाली, क्योंकि यहाँ पे मैंने अरे का नाम क्या दिया है? ARR, ठीक है। तो हम ये अरे का शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अरे के अंदर जो पहली वैल्यू है जो कि है मेरे पास 10, क्या वो लेस देन है 0 से? तो बिल्कुल नहीं, वो तो ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया ARR, मतलब कि वो वाली वैल्यू एज इट इज जाने दो। क्या करो? एज इट इज जाने दो वो वाली वैल्यू जो कि 0 से बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू चेक होगी -5। अब जैसे यहाँ पे -5 चेक होगी तो -5 तो 0 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसकी जगह क्या प्रिंट लग जाएगा? 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे 20 जाएगा, 20 यहाँ पे चेक होगा जो कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये 0 पर प्रिंट नहीं होगा, फिर ये ARR प्रिंट होगा। मतलब 20 एज इट इज यहाँ पे किसके अंदर जा रहा है? रिजल्ट के अंदर जा रहा है। फिर इसी तरह -8 चेक होगा यहाँ पे, ठीक है। -8 चेक होगा, -8 डेफिनेटली 0 से कम है एंड देन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरे पास पहली वाली जो जगह है वो मेरे पास क्या हो जाएगी? रन हो जाएगी एंड
-8 की जगह 0, इसी तरह फिर 15 फिर 13 चेक होगी, एक-एक चीज़ चेक होगी और वैल्यूज़ रिजल्ट के अंदर जाती रहेंगी। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देखें, मेरे पास पहले 10 प्रिंट हुआ फिर 0 हुआ। क्यों 0 हुआ है मेरे पास? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे -5 की जगह क्या आया है? 0 आया है। फिर -8 की जगह मेरे पास 0 आया है एंड फिर -3 की जगह मेरे पास क्या आया है? 0 आया है। तो आप इस तरह जो है np.where को यूज़ करके कहीं पर भी आप जो है स्पेसिफिक वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं? उनको रिप्लेस कर सकते हैं, अरे के अंदर, सही है? नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग एलिमेंट दैट मैच अ कंडीशन। आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं जो कंडीशंस को मैच करते हैं, मतलब कि जो वैल्यूज ट्रू हो रही हैं, ठीक है, जिनकी कंडीशन के अंदर वैल्यूज क्या हो रही हैं, बूलियन वैल्यू ट्रू आ रही है, आप पता कर सकते हैं कि वो कितनी वैल्यूज जो कि इस कंडीशन को क्या कर रही हैं, मैच कर रही, ठीक है, मतलब इस कंडीशन को ठीक कर रही है, ठीक है। तो देन आप उनको सम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप देखें, सिर्फ आपने np.sum लिखना है और उसके जो बॉडी है उसके अंदर आपने वो कंडीशन लगा देंगे, तो जो जितनी वैल्यूज ट्रू होंगे उनका सम आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप आराम से जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वो एग्जांपल की हुई है दोबारा, तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक मार्क्स की लिस्ट है और मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 70 या 70 से बड़े हैं, ठीक है, वो क्या है, वो पास्ड है, और जिनके मार्क्स 70 से कम है वो कौन से हैं, वो फेल है। तो मैं इनका सम निकालना चाहता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा np.sum, इस फंक्शन को हमने पढ़ा हुआ है, सम फंक्शन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे np.sum लिखा और सम के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 70 या 70 से बड़े हैं, तो क्या होगा, जो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी उसका +1 हो जाएगा क्या, यहाँ पे np.sum के अंदर। तो जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो पास्ट काउंट के अंदर, अब यहाँ पे पहले जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 72 जो है ना वो चेक होगा, पहले 55 होगा, 55 होगा तो वो कौन सा होगा, वो फेल होगा, ठीक है, उसका काउंट होगा इसके अंदर, ठीक है। और जो पास होगा उसका काउंट क्या किसके अंदर होगा, उसका काउंट होगा इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 72, अब 72 इस कंडीशन को ट्रू करता है तो यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा। इसी तरह जब 90 आएगा तो 90 भी इस कंडीशन को ट्रू करता है, तो पहले 1 था, अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वहां पे कंडीशन चेक होगी, फिर उसका +1 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे इनका सम चलता रहेगा, ठीक है। जैसे आप इसे रन करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कितने स्टूडेंट पास हैं और कितने स्टूडेंट फेल है। अब यहाँ पे रिजल्ट दोनों का 5-5 है, तो आप चेक कर लें, ये वाली वैल्यू 70 से कम है, ये कम है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई एंड ये आपके पास 5 हो गई। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो दूसरी भी काउंट कर ले, ये 70 से बड़ी है, ये 70 से बड़ी है, ये 70 से बड़ी है, ये वाली भी बड़ी है एंड ये वाली भी बड़ी है। तो मतलब 5 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 70 से बड़ी हैं एंड 5 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 70 से कम है। तो अब यहाँ पे आपके पास उन्हीं का काउंटिंग होके यहाँ पे आ गया है कि आपने बोला था कि जो वैल्यू 70 या 70 से बड़ी हो वो स्टूडेंट पास है एंड जो वैल्यू 70 या 70 से कम है वो स्टूडेंट कौन से, वो फेल, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस को यूज करते हुए मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज का सम भी निकाल सकते हैं, सही है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि बूलियन इंडेक्सिंग ऑन 2D अरे, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे आपने नॉर्मल इंडेक्सिंग की है ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल अरे के अंदर जो भी हम कर रहे थे, बिल्कुल सेम है, सेम वही तरीका है 2D अरे के ऊपर भी। अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये आपके पास एक 2D अरे है और यहाँ पे उसने बोला है कि वो वाले हमारे पास वैल्यूज आ जाए जो कि क्या है 50 से छोटी है। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको आउटपुट भी मिल रही है, मैं फिर भी आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएं एंड इसको पेस्ट करें तो ये आपके पास 2D अरे है और 2D अरे के अंदर यहाँ पे उसको मैंने नाम क्या दिया, मैंने नाम दिया स्कोर्स का। तो मैंने यहाँ पे स्कोर्स लगाया, स्कोर्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स की जो ब्रैकेट्स है वो लगाई और उसके अंदर मैंने कंडीशन लगा ली कि स्कोर्स लेस देन इज इक्वल टू 50। ऐसी वैल्यूज स्कोर के अंदर जो कि क्या है 50 से कम है, वो मेरे पास जो है वो क्या हो जाए, उनकी अरे बनती जाए और वो किसके अंदर, इसी यहीं पे मुझे प्रिंट होके नजर आ जाए बस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, एक 45 50 से कम है, एक 38 50 से कम है और एक आपके पास 30 जो है वो क्या है 50 से कम है। बाकी जितनी भी वैल्यूज आप इस 2D अरे के अंदर देख रहे हैं वो सारी क्या है 50 से बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 तो मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वो कौन सी, वो है मेरे पास 92। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे अगर ग्रेटर देन लगाऊं, मैं कहता हूँ कि ऐसी वैल्यूज जो कि 90 से क्या है ग्रेटर देन है वो मेरे पास आ जाए।
तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे पास आएगा 92। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही 92 ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 90 से। अगर यहाँ पे हम मजीद देखते हैं कि हमारे पास मजीद क्या है, ठीक है, ये हो गया। एंड जहाँ पे आप लोगों के पास एक नॉर्मल सी आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई ग्रेड की, तो इसको आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल नंबर 7, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया किस तरह आप कंडीशंस को यूज करते हुए बूलियन इंडेक्सिंग कर सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं अरे के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।